हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद आपके सामने हूँ। मैं आज आपके सामने हठयोग से संबंधित ही एक विषय पर बात करने जा रहा हूँ। मैं आपको हठयोग की उत्पत्ति के संबंध में आज बताऊँगा कि हठयोग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम जानते हैं कि हठयोग, स्वरयोग, इनके आदि प्रणेता भगवान शिव ही माने जाते हैं। हठयोग के ग्रंथों में हम देखते हैं कि वहाँ एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै योनोपदिष्टा हठयोग विद्या। अर्थात मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने सर्वप्रथम हठयोग का उपदेश हठयोग का उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने हठयोग की विद्या माता पार्वती को बताई होगी। तो जब बताई थी, उस समय किसी तालाब के पास में एक मत्स्य इस विद्या को सुन रहा था, जिन्होंने या सुन लिया, हम ये भी कह सकते हैं, जिसे भगवान शिव ने कृपा करके मत्स्येंद्रनाथ बना दिया। यही मत्स्येंद्रनाथ ने भगवान शिव की प्रेरणा से या लोक जल कल्याण के उद्देश्य से इस विद्या का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। मत्स्येंद्रनाथ के बाद उनके शिष्य जैसे गोरखनाथ हुए, तो गोरखनाथ से नवनाथ हुए, जिनमें जैसे गोरखनाथ के बाद भर्तृनाथ, गहीनाथ, कानिफनाथ, जालंधरनाथ आदि सिद्धाचार्य हुए, जिन्होंने हठयोग विद्या का प्रचार प्रसार किया और हठयोग विद्या के माध्यम से इन्होंने सिद्धि भी प्राप्त की। अब हम बात करते हैं जैसे इतिहास सृष्टि, जैसे ईसा से पूर्व की हम बात करें तो ईसा पूर्व तक इस हठयोग विद्या का प्रचार इतना नहीं था। हठयोग ईसा पश्चात जब हम 7वीं शताब्दी के आसपास आते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जो ये हठयोग के आचार्य, जिन्हें सिद्धाचार्य भी कहते हैं, ये अर्थात जो कि शिव परंपरा के नाम से जाने जाते थे। तो ये शिव परंपरा कालांतर में 5 शाखाओं में विभाजित हो गई, जिनके नाम जैसे कारुणिक, कापालिक, पाशुपत, माहेश्वर और लकुलिस थे। यानी कालांतर में समय बदलने के साथ साथ ही इन 5 संप्रदायों में एक नए संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, जिसे हम नाथ संप्रदाय कहते हैं। और नाथ संप्रदाय में ही ये योगी गोरखनाथ हुए, जिन्होंने आगे इस विद्या का प्रचार प्रसार किया। गोरखनाथ को मतलब अनुभूति हुई कि इस विद्या को और अधिक विकसित करके सामान्य जन तक पहुंचाया जाए। तो इन्होंने हठयोग के जैसे षटक्रम, आसन, प्राणायाम, कुंडलिनी, इन पर और अधिक इन पर जोर देकर इस विद्या का परिष्कृत रूप लोगों के सामने रखा। हम देखते हैं जैसे कालांतर में इस समय बदलने के साथ साथ 14वीं-15वीं शताब्दी में हठयोग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हठ प्रदीपिका लिखा गया। 17वीं शताब्दी में महर्षि घृण ने घृण संहिता लिखी, और भी हठयोग के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, जैसे हठ रत्नावली, हठ तत्व कौमुदी आदि ग्रंथ लिखे गए। तो इस प्रकार हठयोग विद्या का ये प्रचार प्रसार होता हुआ हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के बाद में 19वीं शताब्दी में हम आते हैं, तो यहाँ पर जैसे हठयोग परंपरा में जैसे दक्षिण साइड से टी कृष्णमाचार्य हुए, इन्होंने हठयोग के अलग अलग अंगों को विकसित किया। और जैसे आगे बढ़ते हुए जैसे स्वामी शिवानंद, स्वामी सत्यानंद ने भी इस विद्या को लोगों तक पहुंचाया और इस विद्या पर अनेक बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जो कि संपूर्ण भारत में, यहाँ तक कि विदेशों में भी ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ती हुई ये विद्या अब हम देखते हैं कि फैलती हुई क्रमश
विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी इससे संबंधित पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। विभिन्न योगा सेंटरों में भी जो अधिकांश अभ्यास होता है उनमें अधिकांश ही हठ योग का ही है। तो इस प्रकार हम सभी जानते हैं कि मित्रों, इस प्रकार ये हठ योग की विद्या मुख्य रूप से शरीर को साधने के लिए है और जिसका अंतिम लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति भी है। तो अंतिम समय में मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगी, हठ योग पर भी मैंने कार्य किया है और एक पुस्तक लिखी है, हठ योग दर्शन एवं विज्ञान, जो कि आपके सामने है। इसमें मैंने हठ योग को बहुत सरल रूप में समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको हठ योग को सरल रूप में समझना आप चाहते हैं तो ये पुस्तक खरीद सकते हैं। बस यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो इस प्रकार मैं ये बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।